तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुगलू। गुगलू में क्या है, गुगलू को कूटते हुए अन्य द्रव्यों का चूर्ण मिलाते हुए या गुगलू के साथ अन्य द्रव्यों की चूर्ण मिलाकर पाक करने के से उत्पन्न कल्पना को गुगलू कल्पना कहते हैं। गुगलू कल्पनाएं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है किशोर गुगलू, ठीक है। इसमें क्या क्या है, घटक द्रव्य इसके पढ़ते हैं, अमल की है, विविध की है, हरित की है, गुड़ुच्ची है, जल है। शेष 18 लीटर जल मिलाना है बाद में, और गुगलू मिलाना है 746 ग्राम, ठीक है। बाद में क्या मिलाना है, फिर क्या मिलाना है, त्रिफला मिलाना है, त्रिकटु मिलाना है, ठीक है। गुड़ुच्ची, त्रिवत मूल, विडंग, दंती मूल, घृत, ठीक है। इसकी निर्माण विधि, यंत्र कौन सा, भगोना लेना है, ईमानदस्ता लेना है, पेटाडेश लेनी है, कलछी लेनी है, सूती वस्त्र लेना है। निर्माण विधि सर्वप्रथम त्रिफला 1 से 3 तक गुड़ुच्ची मिले तथा गुड़ुच्ची ले जब कूट कर 18 लीटर जल में पकाएं, आधा शेष रह जाने पर गुगलू मिलाकर लेहवत पाक करें। जब लेहवत हो जाए तो उसमें उठाकर 7 से 16 जो हैं 7 से 16 दी गई हैं द्रव्यों का चूर्ण मिला दें। अच्छी प्रकार बनाएं, 3-3 ग्राम की गोली बना लें, शुष्क छाया में सुरक्षित कर लें, ठीक है। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स एज सच इंपॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं भी याद करते हो, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका आमयिक प्रयोग और अनुपान इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें अगर आप ये इनके इंग्रेडिएंट्स भूल भी जाते हो तो कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप अनुपान पढ़ रहे हो। अनुपान में अनुपान इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनुपान लेना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आमयिक प्रयोग है, कुष्ठ है, वातरक्त है, व्रण है, गुल्म है, प्रमेय है, उदर रोग है, मंदग्नि है, कास है, सोथ है, पांडु है, ठीक है। अब ये जो आता है ये इंपॉर्टेंट है। केशोर गुगलू प्लस वासादी क्वाथ के साथ देते हैं तो नेत्र रोग में इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। केशोर गुगलू प्लस वरुणादि कंद के वरुणादि क्वाथ के साथ देंगे तो गुल्म रोग में है। केशोर गुगलू प्लस मंजिष्ठा क्वाथ के साथ देंगे तो वातरक्त। केशोर गुगलू प्लस खदिर आदि क्वाथ में देंगे तो वातरक्त और कुष्ठ, वातरक्त और कुष्ठ, इन दोनों में वातरक्त और कुष्ठ है। ये जो 4 लाइनें दी गई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है। ऊपर से 1-2 इंग्रेडिएंट्स याद करना चाहो, 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो याद हो जाए। हरित की त्रिफला याद हो जाएगा, त्रिफला याद कर लो, नीचे से भी त्रिफला और त्रिकटु याद कर लो, खत्म, ठीक है। निर्माण विधि याद कर लो, निर्माण विधि याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो छोड़ दो, ठीक है। उसका आमयिक प्रयोग तो याद ही करना है, मतलब जो आमयिक प्रयोग है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें अनुमान याद करना, ठीक है। उसका हम लोग सेकेंड इस्तेमाल करने वाले हैं नारायण चूर्ण। सर्वप्रथम इसके सेवन से पूर्ण कोष्ठ को पहले पचने और स्नेह आदि से स्निग्ध कर लेना चाहिए। देखो नारायण चूर्ण को खाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, कोष्ठ को पहले पूरी तरीके से जो भी खाया हो पच गया हो, स्नेहन वगैरह कर लिया गया हो, फिर रोगी को चूर्ण का सेवन कराकर विरेचन कराने से सभी रोग शांत हो जाते हैं। जो भी रोग इसके बताए गए हैं वो सारे शांत हो जाते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने वही लिखा है जो पेपर देखो इसी तरीके से पढ़ना है, वो पहले लिख दिया था, फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसा सच इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सिर्फ आमयिक प्रयोग याद करना है। दोषनाशक है, रसायन है, वातरक्त है, वगंधर है, अरुचि है, का नाश करता है। पुरुषों में वीरवर्धक है, बांध स्त्रियों में गर्भ उत्पादन में सहायक है। जैसे जो स्त्रियां मतलब माँ नहीं बन पा रही, गर्भवती नहीं हो पा रही, उनमें ये उन्हें माँ बनाने के मतलब कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को प्रमोट कर रहा है, कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं। अनुपान क्या है, यदि हम लोग नारायण चूर्ण को सुरा के साथ यानी एल्कोहल के साथ लेंगे तो आद्यमान मतलब पेट वाली फूलने की जो बीमारी है उसमें आराम देगा। बेर का जल अगर लेंगे तो उसमें गुल्म रोग में आराम करेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें IMP लिख रखा वो तो याद करना है आप लोगों को, ठीक है। आमयिक इसमें रटना क्या आप लोगों को, आमयिक प्रयोग रटना है और सिंपल आपको अनुपान रटने हैं, किसके साथ देने पर क्या कौन से रोग का नाश करेगा, ठीक है। बेर के जल के साथ गुल्म रोग, तक्र के साथ अतिसार, उष्ण जल के साथ अजीर्ण, अम्ल वेतस के साथ परिवर्तिका मतलब रेक्टम पेन, गोदुग्ध के साथ उदर रोग, अनार रस के साथ अर्श रोग, घृत के साथ स्थावर और जंगम विष, और लेयर ऑफ एल्कोहल मतलब प्रसन्ना के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो वात रोग का नाशक करता है, ठीक है। इसमें याद क्या करना है, कौन सा अनुपान लेना, कौन सा रोग नाश करेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नारायण चूर्ण कैसे प्रयोग करते हैं, प्रयोग विधि याद करनी है क्योंकि इसमें थोड़ा अलग दिया गया है, ठीक है। फिर आमयिक प्रयोग किसमें है और अनुपान, सिर्फ इतना याद करना है। इसके बाद योगराज गुगलू कर लेते हैं। योगराज गुगलू को कूटते हुए अन्य द्रव्यों के चूर्ण मिलाएं या गुगलू के साथ अन्य द्रव्यों का चूर्ण मिलाते हैं फिर पाक करते हैं, उसे गुगलू कल्पना कहते हैं, ठीक। इसका कर्म क्या है, योगराज गुगलू त्रिदोषनाशक रसायन आमवत, आर्ष, ग्रहणी, प्रमेय, वातरक्त, अरुचि, मंदग्नि, श्वास, कास। देखो ये आप नीचे से जब अनुपान लिखेंगे, अनुपान से जो रोग बताएंगे वही आप ऊपर उठा के रख दें, ठीक है। वातज रोग के रसायन आदि क्वाथ देते हैं, पित्तज रोग से ककोल आदि क्वाथ देते हैं, प्रमेय में दारू हल्दी क्वाथ देते हैं, पांडु में गौमूत्र देते हैं, स्थौल्य में शहद या मधु देते हैं, स्थूल प्लस सूल है तो पीपल को आद देते हैं, मूषक विष है तो पाटला को आद देते हैं, नेत्र रोग है तो त्रिफला को आद देते हैं, उदर रोग है तो पुनर्वादी को आद के साथ देते हैं। इसमें पहले क्या लेना, योगराज गुगलू को हम अगर योगराज गुगलू
प्लस रसना आदि क्वाथ को देंगे तो वात जो जितने भी रोग होते हैं 80 प्रकार के वो सारे नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, ककोल आदि क्वाथ के साथ देंगे अगर योगराज गुगलू तो जितने भी पित्तज रोग होते हैं वो सारे नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रस सिंदूर। रस सिंदूर में कूपी पक्व एक मतलब कूपी पक्व का रसायन था, ये आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। घटक द्रव्य क्या है? शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, एक भाग लेना है। कजली लेना है, कजली को कूपी पाक वालू का यंत्र द्वारा करना है। मृदु मध्यम अग्नि 6 घंटे देनी है। स्वंगशीत होने पर गलस्त पर सिर्फ संदूर प्राप्त करें। ये पूरा आपको प्रोसेस समझा दूँ, यहाँ पर सिर्फ समरी दी गई है। ठीक है, सिर्फ इतने मत आता ना, अगर आता है 10 नंबर में तो पूरा जाके वो प्रोसेस लिखना है। ठीक है, रस सिंदूर आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर आद्रक सुरस के साथ हम लोग रस सिंदूर देते हैं तो नवज्वर, जितने भी नवज्वर हैं वो, गिलोय सुरस का देते हैं तो जीर्ण ज्वर। ठीक है, हल्दी के साथ देते हैं, हल्दी सुरस के साथ देते हैं तो प्रेमेय नॉस करेगा। अपसुमाद अगर रोग है तो बच्चा चूर्ण के साथ देंगे। उन्माद रोग है, अपसुमाद और उन्माद ये क्या है? मानसिक डिसऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं, इनमें कुष्मांड सुरस के साथ देते हैं। कामला मतलब अनीमिया, अनीमिया अगर है, कामला मतलब वो जॉन्डिस, पांडु मतलब अनीमिया होता है, सॉरी। कामला मतलब अगर जॉन्डिस है, जॉन्डिस में दारू हैदरा के साथ देते हैं। ठीक है, भगंदर रोग है तो त्रिफला क्वाथ में मतलब रस सिंदूर प्लस त्रिफला क्वाथ देते हैं। गुल्म रोग में अजवाइन चूर्ण के साथ देते हैं। आम बात में एरंड क्वाथ के साथ देते हैं, किसे? रस सिंदूर को। ठीक है, उधर शूल में तामुल पत्र सुरस, यानी नागवाला सुरस, तामुल पत्र मतलब पान के पत्ते का सुरस जो होता है उसके साथ देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज अनुपान आप लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।